अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूथ टॉक और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन में इन दिनों होने वाली बर्बरियत पे और पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से उसके रिएक्शन पे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर उस्मान साहब और कासिम शहजाद साहब। कासिम भाई, सबसे पहले हम बात इस पे करते हैं कि पिछले दिनों जब नमूस रसालत का मामला हुआ, फ़्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ पाकिस्तान में, तो उस वक़्त जो भी हुआ हमारा उस पे व्लॉग्स भी हमने कई सारे किए वहाँ पे। तो आखिर में जब वो सारा मामला ख़त्म हो रहा था तो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब की तरफ से ये एक आया था और हमारे को जो कुछ नौजवान थे वो भी यही कह रहे थे। इख्तिताम इसी पे हुआ कि इस तरह के एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मगरिब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप 100 साल भी एहतजाज करते रहेंगे तो इससे उनको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे फ़र्क यही पड़ना है कि यही होना है कि हम ये बात वहाँ पे लेके जाएं और मैं ये बात लेके जाऊँगा यूरोपीय यूनियन में या यूएनओ में या जहाँ भी है, मैं बात करूँगा, मैं नुमाइंदा होऊंगा और ये बात करने से होगा तो हम ये सारे मामलात हम करेंगे। हम इस पे बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। एहतजाज वगैरह करने से, इस तरह अमलाक नुकसान पहुँचाने से या कुछ भी करने से उनको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब ये मामला है फ़लस्तीन वाला, तो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से इस जुमे को यौम एहतजाज के तौर पे मनाया जा रहा है। जुम्मा का दिन फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए। अब तब एहतजाज दुरुस्त नहीं था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। आज एहतजाज दुरुस्त है, उससे फ़र्क पड़ता है। ये क्या लॉजिक है, इसमें क्या तत्बीक है, ये हमें समझ नहीं आ रही। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ज़ाहिर है ये तो जिसे कहते हैं दोहरी पॉलिसी कि मतलब एक ही बात जो है वो दूसरे के लिए गलत है लेकिन आपके लिए दुरुस्त है। लेकिन हकीकतन इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले नामूस रिसालत के लिए एहतजाज कर रहे थे तो वो बतौर रियाया थे। जी। तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त हुकूमती जमात है और रियासत की नुमाइंदा जमात है। ज़ाहिर है कि जब वो हुकूमत में है तो उन्हें इस हवाले से एहतजाज करने की बजाय बाकायदा तौर पे अमली इक़दामात करने चाहिए थे। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने अगर एहतजाज किया तो उन्होंने तो हुकूमत को जगाने के लिए किया कि भाई आप इस पे कुछ करें, उनके मुतालिबात थे। ये किससे मुतालिबात कर रही हैं? जी। मुतालबा तो किसी से नहीं कर रहे। जी, ये वो एहतजाज में मतलब क्या कर ये रहे तो सिर्फ हैं? एहतजाज फिर रिकॉर्ड दूसरे करवा रहे हैं। जी, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने से क्या होगा? कुछ नहीं, बस मतलब एक कोई खबर बन शर्म जाएगी। होती है, कोई हया होती है कि आप यहाँ आपके इसराइल के साथ तो सफारती ताल्लुकात भी नहीं कि आप उनके मतलब कोई एहतजाजी मरासला पेश करेंगे उनको, ठीक है? और वैसे भी एक जो बर्बरियत होती है, जो जुल्म की इंतहा होती है, उसके खिलाफ एहतजाज नहीं जिहाद किया जाता है। एहतजाज तो ये होता है कि मतलब चलें ठीक है जी, कोई मुसलमानों की कहीं कोई हक तलफी हो गई है, कहीं किसी मस्जिद का मामला था कि वो मस्जिद का कब्ज़ा ले लिया, मस्जिद नहीं बनाने दी, या नमाज को में कोई रुकावट, आप एहतजाज कर दें, एहतजाजी मुरासला दे दें कि जनाब अली ये वहाँ मुसलमान कम्युनिटी को मसाइल आ रहे तवज्जो हैं, दिलाने के लिए आप कह तवज्जो सकते दिलाने हैं। के लिए। ये कोई एहतजाज का मुतकाज़ी नहीं है मामला। एहतजाज करने के लिए थोड़े लोग हैं। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, तहरीक लब्बैक कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हर एहतजाज बंदा किया, एहतजाज कर बाकायदा रहा है। बहुत बड़ा जलसा किया, उन्होंने अरबी में तकरीर की, पैगाम दिया अपना। तो इनफरादी तौर पे हर बंदा एहतजाज कर रहा इनफरादी है, तौर पे फेसबुक पे, जी, ट्विटर पे, नहीं, हर हर जगह हर पे। बंदा तो नहीं, खैर आप मुबालगा कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस हवाले से भी। अच्छा। सर जी, इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि लोगों को शर्म नहीं आ रही इस हवाले से भी कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब वो पहली बात तो ये कि हमास ने उन्हें उकसाया। हम्म। हमास को क्या ज़रूरत थी कि वो रॉकेट हमला करते? भाई वो उन पे फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। पहली पहली बात तो ये कि उन्होंने मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, वहाँ इबादत करते हुए लोगों पर तशद्दुद किया, ठीक है? उन्हें मारा, उन्हें इबादत करने से रोका, उन्हें महसूर किया और उन्हें मारते हुए बाहर फिर अपना रक़्स किया, वहाँ जश्न मनाया। और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि आग लगी है और वो जश्न मना रहे हैं, मुसलमान जल रहे हैं, मुसलमान ज़ख्मी हैं, वहाँ यहूदियों पे जुल्म कर रहे हैं। दूसरे यहूदी थोड़ा ही दूर वहाँ कर रहे हैं, अपना जश्न मना रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं उन्होंने उकसाया। भाई वो आगे फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो जवाबी रॉकेट हमला ना करें, मतलब आपकी तरह वो भी बेगैरत हो जाएं। हम्म। मतलब पाकिस्तान इस हवाले से बेगैरत हो गया, सऊदी अरब बेगैरत हो गया, पूरी ओआईसी सारी उम्मत मुस्लिमा इस हवाले से बेगैरत हो गई, तो वो भी बेगैरत हो जाएं।
हमास भी बेगैरत हो जाए। और फिर ऐसी 2 टके की बातें करते हैं कि जनाब हमास सुन्नी तंजीम है, इन्होंने शियों से ईरान से मिसाइल ले लिए या रॉकेट्स ले लिए, पता नहीं ईरान ने दिए हैं कि नहीं, उन्होंने खुद साख्ता अपने बनाए हैं, कहीं किसी खराद मशीन पे बेचारों ने तराश लिए, या हो सकता है ईरान ने भी दिए हों। ईरान ने दे दिए तो उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया, चाहे मुकम्मल जो हक था वो अदा नहीं किया। तो बहरहाल मतलब आप ये देखेंगे कि जब हमास को सऊदी अरब मिसाइल देगा या कोई टेक्नोलॉजी देगा तब जिहाद हलाल होगा, ईरान देगा तो हराम, जब तक ईरान देगा तब तक हराम रहेगा। मैंने एक जगह बल्कि एक बंदे ने ट्वीट किया, वो ये भी कह रहा था कि अब भी कभी भी अगर कोई मुसलमान किसी गिरजाघर पे, किसी कलीसिया पे अगर हमला करें और उनको इबादत से रोकें, तो ये जो इंसानियत के अलमबरदार हैं ये बड़े उठ खड़े होते हैं कि जी देखें इबादत का हक तो हर किसी को हासिल है, उनकी बात में दखल देना चाहिए। बल्कि नबी करीम तो यहूदियों को भी इजाज़त दी थी मस्जिद में नमाज पढ़ के अपने मस्जिद में इबादत कर सकें वो, तो ये हो गया वो हो गया। अब ये मामला जहाँ पे आ गया कि मुसलमानों को उनके मुक़द्दस मकाम में जो मुसलमानों का पहले किबला अव्वल भी था वहाँ पे ही मस्जिद में नमाज पढ़ने से इबादत करने से रोका जा रहा है। अब वो इंसानियत के जो अलमबरदार हैं वो कहाँ हैं? सर जी इंसानियत सिर्फ जो है वो अपने ये एक दिफा के लिए उन्होंने लफ्ज़ लिख रखा हुआ है, इंसानियत नाम की तो इनमें चीज़ नहीं है। आप देखें कि आज मैं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पे, बाकायदा तौर पे ये सारी दुनिया रिपोर्ट कर रही है कि जो बाइडन ने कहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और करोड़ों डॉलर्स का असला भी उन्हें बेचा है। तो जाहिर है कि इसराइल वो फ़लस्तीनियों पे भी फ़लस्तीनियों पे ही चलाएगा, बल्कि भी क्या अभी तो जाहिर है नहीं, और तो किसी के साथ उसका मामला है भी नहीं ना, कल को भी अगर होता भी है तो अभी तो मौजूदा उनके साथ ही है ना। बिल्कुल। तो कोई इंसानियत जो है इनके नज़दीक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात हैं। और देखें जो सियासी इस्लाम जो है वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन सियासी यहूदियत जो है वो सारी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। सर जी इसमें मैं भी एक बात कहूँगा जी कि अगर आप अमेरिका की हुकूमत देखें, इसराइल की हुकूमत देखें, इंडिया की हुकूमत देखें, तो ये जो मजहबी इंतहा पसंद हैं यही काबिल है हुकूमतों में। यानी अपने जो यूरोप के अंदर मजहबी इंतहा पसंद जो है वो सियासत कर रहे हैं और मुसलमान ममालिक में मज़हब को सियासत में दाखिल नहीं होने देते ये जी। और हमारे जो हुक्मरान हैं ये भी इल्ला माशाल्लाह ये कहते हैं कि मज़हब को सियासत से दूर रखा जाए, अलहदा रखा जाए, ठीक है। और जो हमारे हीरोज़ हैं, मुसव्विर पाकिस्तान ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। इसमें ना असल में हुकूमत की कोई अपनी पॉलिसी ही नहीं है। अगर हम देखें तो क्या आप इस बात पर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हुर्मत रसूल का मामला हर मामले से इम्पोर्टेंट है, हत्ता कि मसला फ़लस्तीन जो है उससे भी कई गुना वो ज़्यादा हसास और अहम है। क्या उसकी तरफ उस हवाले से हुकूमती सतह पर कोई कॉल हुई एहतजाज की? नहीं, बल्कि वहाँ तो ये तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे कहा गया कि एहतजाज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एहतजाज ना करें, ठीक है, और यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। मेरा सवाल ये था। और दूसरी बात ये कि एहतजाज जो है, जिस तरह इन्होंने बात की कि एहतजाज जो है वो क्या, यानी उससे क्या आप स्टैंड लेंगे? इस तरह के एहतजाज अगर फ़कत घर से निकला जाए, नारेबाजी की जाए, तबर्रेबाजी की जाए और घरों को जाके बैठ जाया जाए, तो क्या इससे कोई असर पड़ेगा? पैगाम जाएगा कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन वो पैगाम तो वो फिर हुर्मत रसूल के ऊपर, जो इससे भी ज़्यादा हसास मामला था, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला था, बिल्कुल वहाँ भी जाना चाहिए। हुजूर की जो ज़ात मुबारका है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पैगाम नहीं जाना चाहिए था बल्कि अमली इक़दाम होना चाहिए था, और होना तो यहाँ भी अमली इक़दाम ही होना चाहिए। और क्या इस एहतजाज से और उनकी जो मसनूआत हैं जिनके बाइकाट के हवाले से या सफ़ीर को निकालने से हवाले से बात की जा रही थी, तो क्या यूरोप अब नाराज़ नहीं होगा इसके एहतजाज से? और सर जी ये ऐसे जो एहतजाज है ना ये यूरोप की मंजूरी से होते हैं। आपको अलामती एहतजाज से यूरोप कभी नहीं रोकेगा। तहरीक इंसाफ अगर फ्रांस के ख़िलाफ़ अपनी पार्टी की तरफ से भी एहतजाज की कॉल देती कि जनाब हम फ्रांस के सदर के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, फ्रांस को कोई मसला नहीं था। फ्रांस के सफारत खाने में जाके मुरासला भी जमा करा देते कि जनाब हम ये मजम्मती मुरासला है हमारी तरफ से, ये हुकूमती जमात की तरफ से मुरासला है कि फ्रांसीसी सफ़ीर जो है वो गलत कर रहे हैं,
कोई मसला नहीं था। एहतजाज से तो मसला ही नहीं है। ये तो वो तो कहते हैं कि ये बुनियादी हुकूक में से है। एहतजाज तो अभी मतलब फ्रांस में भी हो रहा होगा इसराइल के खिलाफ, यूके में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, हर जगह हुआ है। यहूदी खुद भी कर रहे हैं, कई यहूदी कर रहे हैं, उन एहतजाजों में कई यहूदी शरीक हो रहे हैं। एहतजाज से तो उन्हें मसले ही नहीं है। एहतजाज तो सिर्फ समझ लें कि ये मर्दानगी छीनने वाली बात है। वो खुश हैं कि इनकी मर्दानी छीन ली है हमने। ये जिहाद की बजाय एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज से उन्हें कोई मसला नहीं है। आप हजार हाय एहतजाज करें। हाँ, ऐसा अमली एहतजाज, ऐसा एहतजाज जिससे किसी किस्म का कोई अमली इक़दाम होने की तवक्को हो, वो एहतजाज उन्हें मंजूर नहीं है। और ऐसा एहतजाज था तहरीक लब्बैक का, क्योंकि वो अमली इक़दाम की तरफ लेके जा रहा था। वो अमली इक़दाम के लिए था, वो मजम्मत के लिए नहीं था। बल्कि कासिम भाई, जैसे ये हम एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, सिर्फ दिखावे का एहतजाज या सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, तो क्या बाइद है कि जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है वो कल को यहाँ नहीं होगा, हमारे साथ नहीं होगा, या यहाँ तक कि जो मक्का मदीना में भी अगर ये होता है तो हम उस वक्त भी सिर्फ इस तरह एहतजाज करते ही नज़र आएंगे, इस तरह एहतजाज रिकॉर्ड करवाते ही नज़र आएंगे, कोई अमली एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ दिखावे का एहतजाज होगा। जब ये हिजाज़ मुक़द्दस पे उमड़ आएंगे उस वक्त क्या हो पाएगा? सर जी, उस वक्त भी यही कुछ होना है। देखिए, बैतुल मुक़द्दस की जो मस्जिद अक़सा की हुर्मत है, यकीनन वो मस्जिद नबवी से या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से या मक्कातुल मुकर्रमा से कम तो हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर अहम है। जी जी जी। वो भी हमारे मुक़द्दस तरीन मकामात में से है। तो उसके लिए अगर उम्मत मुस्लिमा नहीं उठ रही, तो कल को अगर मदीनातुर रसूल पे हमला होता है और मक्कातुल मुकर्रमा पे हमला होता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि उम्मत मुस्लिमा उठेगी? यही सारी दलीलें जो हैं, जो मस्जिद अक़सा के लिए पेश की जा रही हैं, वो दलीलें वहाँ नहीं पेश की जा सकती कि फ़लाँ ने उकसाया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जनाब मतलब वो दावा करते हैं, तो ठीक है, उन्हें एक इलाका दे दिया जाए, आराम सुकून से रहा जाए। फ़लस्तीनी बच्चों को एम ही मरवाया जा रहा है इस्लाम के नाम पे, ये मजहबी नहीं रियासती मामला है। भाई, इसराइल जो है वो है ही मजहबी रियासत। सारी दुनिया से मजहबी रियासत मानती है। वो अपने मजहब की वजह से ही वहाँ आके आबाद हुए। उनका तो ताल्लुक ही नहीं रहा था वहाँ से। वो मजहब की वजह से ही उस इलाके को क्लेम करते हैं कि हम यहाँ रहे थे, हम यहूदी हैं, ये हमारा इलाका था। अपने मजहब की वजह से वो इस इलाके को क्लेम करते हैं। मतलब कोई रूस से आया है, कोई जनाबी अली यूरोप से आया है, कोई अमेरिका से आया है, तो मजहब की वजह से वहाँ आके रह रहा है ना, और मजहब की वजह से उसे क्लेम कर रहा है। तो मामला है ही खालिसतन मजहबी। ईसाई भी क्लेम करते हैं इसे, मुसलमान भी क्लेम करते हैं, यहूदी भी क्लेम करते हैं। तो कैसे आप इसे सिर्फ अपना सियासी मामला मान लें? ये है ही खालिसतन मजहबी मामला। तो ये सारे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए और अपना मतलब जिसे कहते हैं कि कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए कि यार मामला कभी कहीं हमारी तरफ ना आ जाए। अच्छा, जहाँ पे ये बात हो रही है कि ये सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, वहीं पे इस बारे में OIC का इजलास भी हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, OIC ने जो एहतजाज के इजलास किया है, उसमें उन्होंने कहा, इसराइल को ख़बरदार किया है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से बाज आ जाएं। बस ये पैगाम दिया। अगर वो नहीं आता तो क्या होगा, उसमें कुछ नहीं है इसके लिए। मतलब यह है कि आप इंडिया को आज कह दें कि जनाब अली आप कश्मीर में जुल्म ना करें, हम आपको खबरदार करते हैं। खबरदार के मतलब क्या करना है आपने फिर उसके बाद? उस इजलास से पहले सऊदी अरब ने ऑफिशियली, सऊदी अरब में क्योंकि फंडिंग उनके लिए हो रही थी फ़लस्तीनियों के लिए, तो सऊदी अरब ने ऑफिशियली पाबंदी लगा दी है किसी भी गैर मुल्की को फंडिंग करने पे। तो जो जितनी वो फंडिंग हुई थी, जितना फंड इकट्ठा हुआ था, वो वहीं का वहीं रह गया, बाहर जा ही नहीं सकता उनके लिए। तो अमलन ये हो रहा है, और बस बातें की जा रही हैं कि हमने उन्हें खबरदार कर दिया। भाई, तुम्हारे खबरदार करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। और किसी भी हुक्मरान से, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, इस हवाले से किसी भी किस्म की बेहतरी की और खैर की तवक्को हमें नहीं करनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि हम तो दुआ ही कर सकते हैं। और आखिर में मैं बस एक ही चीज़ ऐड कर दूं, उसके बाद अगर आप कुछ फरमाना चाहें तो। डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब ने रजब तैयब उर्दगान को मुखातिब करके 5 लाख मुजाहिदीन का कहा है। तो मैं उनसे तवक्को तो यही करता हूँ कि शायद उनसे कुछ मतलब आपने वो जुमला बनाने में कोई गलती हुई है, क्योंकि अहले सुन्नत का हमेशा से ये शार रहा कि हम बिल्कुल किसी प्राइवेट मिलिशिया जो है, कोई लश्कर
बनाने के और जत्थे फ़ौज और इदारों को देने के कभी भी इसके कायल नहीं कायल रहे। नहीं रहे। और फिर आप पाकिस्तान में रहती हैं और आप मतलब रियासत पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहे, रियासत पाकिस्तान को कुछ बता नहीं रहे। यानी आपने अगर 5 लाख मुजाहिदीन देनी है तो आप पाकिस्तान के फ़ौज को देंगे ना, और तुर्की को फ़ौज को कैसे देंगे? तो ये मेरा मतलब हुस्न ज़न है कि शायद उनसे यहाँ कोई बात अपनी करने में गलती होगी। हुई है। हाँ, वो अपनी बात सही तरह कर नहीं सके। और पाकिस्तान की फ़ौज हो, मतलब किसी भी मुल्क की फ़ौज हो, वो दिफा के लिए होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। जिहाद फ़र्ज़ ऐन नहीं है इस वक्त। अगर मतलब कोई आलिम उलमा दीन को कहता है तो मतलब मैं तो जाहिर। मान लूँगा फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन अभी किसी का फतवा नहीं है फ़र्ज़ ऐन का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जब फ़र्ज़ ऐन होता है तब हर कोई जिहाद करता है। अभी अफवाज ने करना है। जब फ़र्ज़ ऐन होगा तब भी हमारी ड्यूटियाँ होंगी। मतलब अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो ट्रेंड नहीं हूँ, मैं तो अगली सफ़ों में नहीं होऊंगा। तो ऐसे कोई 5 लाख लोग अगर डॉक्टर अशरफ फासिल जलाली साहब के पास भी हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर है कि वो जो काम उन्हें आते हैं जिहाद में, उनसे वही करवाने हैं ना। तो और वो भी एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है। तो इस तरह की मेरा ख़्याल है कि इतने बड़े आलिम दीन को इतना गैर ज़िम्मेदाराना लबो लहजा नहीं इख्तियार करना चाहिए, और उन्हें एहतियात करनी चाहिए। और इस रियासत पाकिस्तान का भी मज़ाक बनता है और उनका अपना भी मज़ाक बनता है। अली आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि फ़लस्तीन में होने वाले जो जुल्म हैं अल्लाह ताला उनका ख़ात्मा फरमाए और आमीन ज़ालिमों को नेस्तनाबूद नबूद आमीन। फरमाए। और जो मुसलमान हुक्मरान हैं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला उनको गैरत ईमानी अता फरमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।